नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी सुनने के बाद दोबारा आपको कोई ठग नहीं पाएगा। एक दिन गौतम बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए थे। अचानक एक व्यक्ति आकर उन्हें प्रणाम किए और बोले, हे तथागत, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। गौतम बुद्ध इस बात को सुनकर उनसे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दुखी हो? तो उसने कहा, संसार का सुख मुझे कभी नहीं मिला। जिन पर भी मैं विश्वास करता हूँ, जिनसे भी मैं कुछ उम्मीद करता हूँ, वो मुझे आखिर में ठग के ही चला जाता है। मुझे अब संसार का कोई मोह नहीं। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इस बात को सुनकर गौतम बुद्ध थोड़े मुस्कुराए और बोले, अगर सभी ने तुम्हें ठगा है तो फिर तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? उस व्यक्ति ने बोले, आप तो संसारी इंसान नहीं हो, आप तो भगवान हो। बुद्ध बोले, शिष्य बनने से पहले तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। अगर सब काम तुम ठीक तरह से कर पाए तो मैं अवश्य तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा। यह सुनकर वो व्यक्ति आग्रह से पूछने लगा कि बोलिए भगवान, मुझे क्या करना पड़ेगा? भगवान बुद्ध बोले, आज से तुम यहीं पे रह जाओ और कल सुबह से पूरे आश्रम को साफ सुथरा करना और उसके बाद मेरे शिष्यों के साथ भीख मांगने निकल जाना। लौटने के बाद आश्रम के सभी लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा तुमको, और फिर यहाँ के जो वरिष्ठ सन्यासी हैं उनका भी देखभाल तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये बोलकर बुद्ध इस व्यक्ति के हाथ में एक मिट्टी के घड़ा दे दिए और बोले कि इस घड़े को संभाल के रखना। वो व्यक्ति बोले, जी भगवान, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा और इस घड़े को भी संभाल के रखूँगा। ये कहकर जब वो व्यक्ति जाने लगे तो भगवान बुद्ध उन्हें पीछे से बुलाया और बोले, एक बात और, जब तक मैं ना बुलाऊं मुझसे मिलने मत आना, और जब भी आना इस घड़े को साथ में लेके आना। व्यक्ति बोले, जी भगवान, ऐसा ही होगा, और चल पड़े। अगले ही दिन से वो व्यक्ति बुद्ध की कही हुई हर बात को मानने लगा। उसके बाद उसने उस घड़े को भी संभाल के रख दिया। ऐसे 3 महीने बीत गए और गौतम बुद्ध की तरफ से उन्हें एक बार भी नहीं बुलाया गया। फिर वो खुद ही एक दिन गौतम बुद्ध के पास चला गया और पूछा कि पिछले 3 महीने से मैंने आपका हर बात माना, लेकिन फिर भी आपने मुझे एक दिन के लिए भी नहीं बुलाया और अपना शिष्य भी नहीं बनाया। गौतम बुद्ध बहुत शांत दृष्टि से उस व्यक्ति की ओर देखे और मौन रहे। तब उस व्यक्ति को ख्याल आया कि उसने घड़े के साथ नहीं आया। वह व्यक्ति लौट गया और घड़े के साथ वापस आ गया। फिर एक ही सवाल उसने दोबारा पूछा। इस बार बुद्ध ने फिर से उसके तरफ देखकर बोले कि जब तुम्हारा समय आएगा तब मैं तुम्हें अवश्य बुला लूँगा। निराश होकर वो व्यक्ति लौट गया और वैसे ही दोबारा और 3 महीने आश्रम की सफाई, खाना पकाना, वरिष्ठ सन्यासी की देखभाल करने में गुजार दिया। उसके बाद भी जब गौतम बुद्ध ने उसको नहीं बुलाया तो उसकी धैर्य की बात टूट गई। वो आश्रम के एक वरिष्ठ सन्यासी के पास जाकर अपना सारा क्रोध निकाला और बोला कि मैंने पिछले 6 महीने से गौतम बुद्ध का सारे बात मानकर चल रहा हूँ, फिर भी मुझे उन्होंने एक बार तक नहीं बुलाया और अपना शिष्य भी नहीं बनाया। वो जो किए वो ठीक नहीं था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वरिष्ठ सन्यासी शांति से इस व्यक्ति के सारी बात सुने और फिर बोले, तुम्हें शायद कुछ गलत फहमी हो रहा है। तथागत जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य रहता है। इस बात सुनकर
वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गए और बुद्ध के पास जा पहुँचे। फिर उसने बुद्ध से बोला, मैं आपका हर बात मानकर चल रहा हूँ पिछले 6 महीने से, लेकिन आपने मुझे एक भी बार नहीं बुलाया और शिष्य भी नहीं बनाया। मुझसे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। आप भी औरों की तरह मुझे ठग लिए। बुद्ध उस पर स्नेह की दृष्टि से उस व्यक्ति की तरफ देखे और बोले, तुम्हारे शिष्य बनने का समय अब आ गया है। अब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा। तुम मेरे साथ आ सकते हो। इस बात पर उस व्यक्ति के क्रोध कम नहीं हुआ। वो क्रोध से बोले, अब मुझे आपके शिष्य बनने का कोई इरादा नहीं। आप भी औरों की तरह मुझे ठग लिए। कहते कहते हाथ में रखे हुए उस मिट्टी के घड़े को उसने जोर से मिट्टी में फेंक दिया और देखते ही देखते वो घड़ा टूट के बिखर गया। बुद्ध कुछ भी ना कहे के उस मिट्टी के घड़े के टुकड़े को समेटने लगे और मुस्कुरा के व्यक्ति को बोले, तुम मेरे साथ आ सकते हो। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि उसने ये क्या अनर्थ कर बैठा। उसने बार बार बुद्ध से माफ़ी मांगने लगे और बोलने लगे, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्रोध के वश में आकर ऐसा अनर्थ कर दिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस बात को सुनकर बुद्ध बोले, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, तुम मेरे साथ सभा में आ सकते हो, मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा ज़रूर। ये बात बोलकर बुद्ध सभा में चल दिए। आसन ग्रहण पूर्वक उपदेश देना शुरू कर दिए। भगवान बुद्ध कहने लगे कि मनुष्य के सबसे बड़ा दुख का कारण कोई और नहीं, उसका उम्मीद ही है। मनुष्य हर बार किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ अपना लगाव बना लेता है और कुछ ना कुछ पाने की आस कर बैठता है, लेकिन जब उसका वो उम्मीद या आस पूरा नहीं होता तब वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि उसको सबने ठग लिए। ऐसा जब उसके साथ बार बार होता है तो उसको ऐसा लगता है कि पूरा पृथ्वी उसको ठग रहा है और संसार के प्रति उसका मन उठ जाता है। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं। हमें कोई नहीं ठगता। हमारी अपनी उम्मीद और व्यक्ति और वस्तु के साथ अपना जो लगाव है वही हमारे लिए बार बार ऐसा परिस्थिति तैयार कर देता है कि हमको लगता है कोई हमें ठग रहा है। ऐसा कहकर उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा और बोला कि अब तुम अपने संसार में लौट जाओ और घर में अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी से रहो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी से कुछ उम्मीद मत करना, तो देखना तुम्हें दुख भी नहीं रहना पड़ेगा और ठगना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।